हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे थे कल्चरल हिस्ट्री, हमारा भारत का सांस्कृतिक इतिहास, भारत की जो संस्कृति है उसका इतिहास हम अध्ययन कर रहे थे। तो भारत की जो संस्कृति में हमने कल अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। भारत की कल्चरल जो कह सकते हो भारत की जो संस्कृति प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। कल के चैप्टर में हम भारत की संस्कृति की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। कौन सा पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यहाँ पर एक ऐसा विषय बिंदु है जिसके बारे में भारत ही नहीं विश्व के अन्य देश भी इसका अनुयोग या कह सकते हो उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोवर्स हैं। भारत में इस धर्म की उत्पत्ति हुई और विश्व के अन्य राष्ट्रों में यह फैल गया। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आखिरकार बौद्ध धर्म है क्या? महात्मा बुद्ध जो इसके प्रवर्तक थे, आखिरकार वह कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार बौद्ध धर्म की शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो जो बौद्ध धर्म है हमारा, यह बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में उदय हुआ। बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध इस धर्म के प्रवर्तक हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध इस धर्म के प्रवर्तक थे। तो यह धर्म कब शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तथा इस संप्रदाय का जो विकास है वो 6ठी शताब्दी के बाद के कालों में हुआ है। परंतु इस बौद्ध धर्म का उदय कब हो चुका है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका है। यह उदय होने के पीछे कई अन्य कारण थे, परंतु हम कारणों से पहले महात्मा बुद्ध का जीवन कैसा था, महात्मा बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बौद्ध धर्म पढ़ना शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है उसके प्रवर्तक या जन्मदाता या उसको स्टार्ट करने वाले कौन है? महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध है। अब हम चर्चा करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। आखिरकार महात्मा बुद्ध कौन है, उन्होंने क्या किया है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो महात्मा बुद्ध वह व्यक्ति है जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए धर्म और एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जैसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। भारत में इसकी उत्पत्ति हुई, परंतु भारत में ही नहीं विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उद्भव या कह सकते हो इसको फॉलो करने वाले लोग हैं। जैसे कि भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, रूस, उज्बेकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, बहुत से ऐसे द्वीप हैं, वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ। इतने क्षेत्रों में आज यह धर्म प्रचारित हो चुका है। बौद्ध धर्म आज विश्व के बहुत से क्षेत्रों में फॉलो किया जाता है। महात्मा बुद्ध को बहुत ज्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी माना जाता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, भारत में वह धर्म क्या है? भारत के बाहर भी विकसित हुआ, भारत के बाहर भी उसे फॉलो किया जाने लगा। अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं। आखिरकार फॉलो होने शुरू हो गए तो फॉलोवर्स कहां तक पहुंचे?
बात यहां पर आती है कि आखिरकार फॉलोवर्स कहां तक पहुंचे। उत्तर में हम जाएंगे रूस तक, दक्षिण में हम जाए श्रीलंका तक, इतने बड़े भाग में। और आज के संदर्भ में बात करें तो विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में एक न एक बौद्ध व्यक्ति अवश्य रह रहा है। तो बौद्ध धर्म काफी ज्यादा चर्चित धर्म है, जिसकी सरलता के कारण लोग उसे अपनाए और इसके विचारों को अंगीकार किया। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। अब बौद्ध धर्म एक बार साइड में करते हैं और आखिरकार हम पढ़ते हैं आखिरकार ये महात्मा बुद्ध कौन है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने ही इस धर्म को स्टार्ट किया, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध की जो कुछ हम बेसिक डिटेल्स हैं वो हम कर लेते हैं कि इनका जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है इनका? मूल नाम सिद्धार्थ है। पिता कौन है इनके? शुद्धोधन। कौन है इनके पिता? शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? महामाया, ठीक है। माता का नाम क्या है? महामाया। और पालन पोषण किसने किया? ठीक है, इनका पालन पोषण किन्होंने किया? इनका पालन पोषण किया सौतेली मां, या फिर हम कह सकते हैं मौसी भी थी उनकी, प्रजापति गौतमी। कौन है? प्रजापति गौतमी। यह है जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। अब ये किस राज्य के थे? यानी राज्य, तो इनका राज्य था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु राज्य के यह रहने वाले थे। अगली बात करें, इनका जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी, जिससे वर्तमान में क्या बोलते हैं? एक अलग नाम जो वर्तमान में दिया हुआ है वो है रुमिन देई। रुमिन देई, रुमिन देई बताया गया है। लुम्बिनी या रुमिन देई, ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। अब जन्म का जो समय है, जन्म समय क्या है इनका? 563 ईसा पूर्व। क्या समय दिया गया है? 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म जो समय बताया गया है वो बताया गया है 563 ईसा पूर्व इनका जन्म बताया गया है। अब मैं इनकी बात करूं, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ये कौंडिन्य या कौंडिन्य गोत्र से थी या कौंडिन्य कुल से, ये कौंडिन्य गण कह सकते हो, एक तरह से गण से थी, ठीक है। यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम है राहुल, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ है वो हुआ है 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ है। पुत्र इनका कौन सा हुआ था? उसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब हम आगे बात करते हैं पुत्र के बाद में क्या है, ठीक है। कौंडिन्य हो गया, पत्नी हो गई, और अब कौंडिन्य गण से होते और यशोधरा इनकी पत्नी थी, पुत्र हो गया। अब हम बात करते हैं आखिरकार इनके गुरु कौन कौन थे? इनके गुरु कौन कौन थे? तो थे आलार कलाम,
और उद्रक या रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, यह दो उनके गुरु थे। ठीक है, अब हम इनके गुरु तक का पढ़ चुके हैं। गुरु के बाद में हम बात करें कि आखिरकार इनके जीवन का और क्या भाग है। गुरु तक आ गए हम, अब इनके गुरुओं के नाम हो गए। अब हम बात करते हैं आखिरकार इनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पर इन्होंने घर कब छोड़ा था? इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ। इनके गुरु आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र थे। अब इनके यानी अब मैं बात करूं इनकी मृत्यु की। ठीक है, तो कहां हुई? कुशीनारा में हुई। कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। यह इनके जीवन के महत्वपूर्ण है। अब इनके एक और है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने शुरू किया था सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। और इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये इनके कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आखिरकार इनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण किसने किया है? इनकी सौतेली माँ या इनकी जो कह सकते हो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने। इनके राज्य का नाम था कपिलवस्तु राज्य। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी या रुमिंदेई स्थान पर। ठीक है, जन्म इस समय इनका क्या है? 563 ईसा पूर्व। पत्नी का नाम है यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम है राहुल। और इसको जब ये गृह त्याग किया था ना, गृह त्याग, इसे महाभिनिशिक्रमण कहते हैं। महाभिनिशिक्रमण इस घटना को कहते हैं। गृह त्याग को महाभिनिशिक्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्तों की संबोधि बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं संबोधि। ठीक है, गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिशिक्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोलते हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? धर्म के चक्र को शुरुआत की कहां पे? सारनाथ में। यह महात्मा बुद्ध के जीवन के जितने भी पहलू हैं वो सामने हैं आपके। अब इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, इनमें पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है, महाभिनिशिक्रमण क्या है, संबोधि क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। इन पर न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यह न्यू टाइप के क्वेश्चंस का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं आखिरकार महात्मा बुद्ध, क्योंकि आखिरकार महात्मा बुद्ध पे कोई न्यू टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। महात्मा बुद्ध के ऊपर तो बहुत या कह सकते हो टिप्पणी भी आ सकती है। फिर इसके अतिरिक्त हम बात करें टिप्पणी के अतिरिक्त क्या आ सकता है? टिप्पणी के अतिरिक्त निबंधात्मक आ सकते हैं, लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध वाला जो चैप्टर है वो मुख्य रूप से किसी भी तरीके से यानी निबंधात्मक क्वेश्चन बनाने लायक है। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार महात्मा बुद्ध कैसे आए। तो एक तरह से कहें तो भागवत कथा ही यही है, एक तरह से कथावाचन ही है महात्मा बुद्ध के बारे में। और मेरे प्रिय टॉपिक हैं, एक तो बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है महात्मा बुद्ध। अब इनके जीवन में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में आपको बताता हूं, आखिरकार जन्म कैसे हुआ। कपिलवस्तु में राजा थे शुद्धोदन। ठीक है, कपिलवस्तु में राजा कौन थे उस समय? शुद्धोदन। उनकी शादी हुई थी महामाया के साथ में। ठीक है, और उन्होंने दूसरा विवाह किया था प्रजापति गौतमी से। शुद्धोदन की जो पहली पत्नी है वो महामाया है और दूसरी पत्नी कौन है?
प्रजापति गौतमी है। इन दोनों के साथ में उन्होंने विवाह किया था। अब इनके साथ विवाह हुआ और कुछ समय पश्चात महामाया गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हुई तो कहा जाता है कि उन्हें एक स्वप्न आया था। महामाया जब गर्भवती हुई उन्हें एक स्वप्न आया था। अब हम बात करते हैं स्वप्न की। इसका उल्लेख हीनयान, महायान सभी प्रकार के संप्रदाय करते हैं, ठीक है। अब इसकी बुक्स कौन कौन सी है जो ये बताती है? दिव्यावदान यह बात बता रही है, बुद्ध चरित्र यह बात बताती है हमें, फिर दीपवंश और महावंश ये किताब हमें बताती है, महाबोधिवंश ये प्रमुख किताबें हैं जो कि हमें इस स्वप्न का उल्लेख करवाती है। क्या था स्वप्न? एक बार क्या है, शुद्धोदन और महामाया अपने बेडरूम में सो रहे थे, अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तो रात्रि में महामाया को एक स्वप्न आता है। रात्रि में महामाया को एक स्वप्न आता है। क्या देखती है वह? कि स्वर्ग यानी आकाश से होता हुआ एक श्वेत हाथी, आकाश से एक श्वेत हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर आया। अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर आया। बात देखिएगा कि आकाश से एक हाथी आता है, सफेद है, और क्या लेके आता है? एक कमल का फूल लेकर आता है। अपने सूंड में कमल का फूल लाता है और महल में जो उनका कक्ष था उसकी खिड़की के पास आकर रुक जाता है और वो कमल का फूल छोड़ देता है। फिर यह कमल का फूल जो है यह महामाया के गर्भ में स्थापित हो जाता है। जो कमल का फूल है वो कहां स्थापित हो जाता है? महामाया के गर्भ में। हाथी जैसे ही यानी वहां पर खिड़की पर वो कमल का फूल छोड़ता है, वह उड़कर क्या है? महामाया के गर्भ में स्थापित हो जाता है। जब वह सुबह जागती है और बताती है कि मेरे को रात्रि में ऐसा स्वप्न आया, तो ज्योतिषों से पूछा गया कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो ज्योतिषों ने बताया कि महामाया गर्भवती होंगी और उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हाथी का सफेद कमल का गर्भ में स्थापित होना यह इस बात का है, हाथी पराक्रम का प्रतीक है। हाथी पराक्रम का प्रतीक है। पराक्रम पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है उस समय, और वो जो कमल का फूल है वह कंसीव करने की, यानी जो कह सकते हो कि गर्भ धारण करने की ओर संकेत करता है। तो यह बात उस समय की गई कि आकाश से जो श्वेत हाथी कमल का फूल लेकर आया, जो गर्भ में स्थापित हुआ, वह एक तरह से कह सकते हो कि महामाया को पुत्र की प्राप्ति होगी, इसकी ओर संकेत मिलता है। ज्योतिषों ने यह बात बता दी। अब आगे क्या होता है कि इससे फिर कुछ समय पश्चात होता है कि महामाया गर्भवती हो जाती है। महामाया को गर्भ धारण कर लेती है। महामाया जब गर्भ धारण कर लेती है तो शुरुआती दिन बड़े आसानी से चलते रहे, परंतु क्या हुआ कि 9 महीने हो गए और 10वां महीना उनको शुरू हो गया, यानी जो डिलीवरी टाइम है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो उनके कान में कुछ लोगों ने ये बात भर दी कि आखिरकार जो ना 90 महीने के बाद में जो पुत्र होगा ना, वो पिता हंता होगा, यानी पिता की हत्या कर देगा। तो ये अपशगुन की बात है, इसलिए आप एक काम करो कि आप ना अपनी डिलीवरी अपने पीहर में जाके करवाइए। ठीक है, अपनी डिलीवरी कहां करवाएं? पीहर में जाके करवाएं। तो महामाया ने क्या किया? महामाया ने उसी समय मन बना लिया कि आखिरकार मुझे अब अपने पीहर जाना ही है। वो पीहर के लिए रवाना हो गई। पीहर के लिए जैसे ही रवाना हुई और पीहर के जैसे रवाना हुई तो रास्ते में ही उनको लेबर पेन होना शुरू हो गया। ठीक है, लेबर पेन होना उन्हें शुरू हो गया, यानी उनके पेट में दर्द होने लग गया। अब यह दर्द कहां हुआ है? उन्हें हुआ है लुम्बिनी ग्राम में। कहां हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में उन्हें यह दर्द होना प्रारंभ हो गया। उनके पेट में दर्द होने लग गया। अब डिलीवरी टाइम जैसे पास में आया तो वहीं पर उनको रोक दिया गया। उस समय जो क्या होते हैं कि बैल होता था, उसकी बैलगाड़ी में ही, यानी
जो महिलाएं होती थी वो आती जाती थी, तो बैलगाड़ी में ही वो थी। अब ऐसे समय में जब उन्हें लेबर पेन होना शुरू हो गया, बच्चा होने वाला था, तो ऐसे समय में कुछ आसपास दिखाई नहीं दिया, और लुम्बिनी ग्राम में जहां पर उनको ये दर्द हुआ उसके पास में थी एक आम्र वाटिका। क्या थी? आम्र वाटिका, यानी आम की वाटिका थी, आम के पेड़ ही पेड़ थे। तो उस वाटिका के अंदर क्या है कि महामाया ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया। उस आम्र वाटिका में यानी जो सिद्धार्थ है, जो महात्मा बुद्ध है, उनका जन्म हुआ। तो यह बात है कि आम्र वाटिका में जन्म हुआ है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। अब इनकी तिथि कौन सी है? तिथि है बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और आम्र वाटिका के अंदर उनका जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि जन्म होने के पश्चात जो महात्मा बुद्ध है वह 7 कदम चले। क्या हुआ? वह 7 कदम चले। उन्होंने 7 बार पग भरे थे, 7 बार उन्होंने अपने पैर धरती पे लगाए थे। तो इस प्रकार क्या है कि उनका जहां जहां पे कदम पड़ा वहां वहां पर कमल के फूल खिल गए। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। अब लुम्बिनी और रमिनदेई में जैसे ही उनका जन्म हो जाता है तो महामाया और जो सिद्धार्थ है नवजात शिशु, उसको वापस कपिल वस्तु लाया जाता है। वापस कपिल वस्तु आ गए। आखिरकार उनको अचानक ये दर्द हुआ और अचानक उनके यानी संतान उत्पन्न हुई, तो महामाया की तबीयत बिगड़ गई। महामाया की क्या है? तबीयत बिगड़ गई। और तबीयत बिगड़ी तो 7वें दिन यानी महामाया ने 7वें दिन ही अपने प्राण त्याग दिए। यानी बैसाख पूर्णिमा में जैसे ही उनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। इस कारण महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है, उनकी सौतेली माँ और उनकी मौसी दोनों रिश्ते थे, उनसे प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती है। प्रजापति गौतमी अपनी बहन के मरने के पश्चात अपने बहन के पुत्र को अच्छे से पालती है। ठीक है, अब सिद्धार्थ को उन्होंने अपने पुत्र समान पाला, हो गया। अब हम एक बात करते हैं कि आखिरकार सिद्धार्थ का जन्म हो गया है, 7 ही दिन हुए हैं। अब होते हैं कि 8 या 10 11 दिन में हम पूछते हैं, जैसे हम मारवाड़ी में कहते हैं नावण। ठीक है, पूछते हैं हम, जिस समय पूजा पाठ करके शुद्धि की जाती है। इस प्रकार तो जैसे ही सिद्धार्थ के नामकरण और का ऐसे तैयारी की गई, या फिर कह सकते हैं पुत्र जन्मोत्सव तैयार किया गया, तो उस समय ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ के जन्मोत्सव के समय 2 लोग थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। 2 लोग थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी सिद्धार्थ के लिए। उनकी कुंडली देखते ही 2 लोगों ने भविष्यवाणी की। किन लोगों ने भविष्यवाणी की? एक तो कौंडिन्य थे, ठीक है, कौंडिन्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, और दूसरे थे कालदेव। ठीक है, कालदेव। इन 2 लोगों ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी इन लोगों ने? कि आपका पुत्र या फिर तो होगा महान सन्यासी, ठीक है, और या फिर आपका पुत्र होगा महान चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, कालदेव और कौंडिन्य, इन 2 लोगों ने भविष्यवाणी की थी। उस समय के बहुत जाने माने यह ज्योतिषी और महान संत थे। इन्होंने सिद्धार्थ की जन्म कुंडली, सिद्धार्थ को देखकर यह भविष्यवाणी की कि आपका पुत्र जिस भी क्षेत्र में जाएगा उच्चता के शिखर पर छुएगा। जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसकी उच्चता के शिखर छुएगा। अब उच्चता के शिखर क्या छुएगा? अगर वो राजनीति में जाता है, शासन बनता है, शासक के तौर पे कार्य करेगा, तो वो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ठीक है, यानी अगर वो राजा बना तो क्या बनेगा? आगे जाके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और अगर उसने ज्ञान
और आध्यात्म की ओर काम किया तो वो एक महान सन्यासी बनेगा, लोग उसे पूजेंगे। तो कालदेव और कौंडिन्य नामक दो ऋषियों ने यह भविष्यवाणी की थी। कब की थी? जब सिद्धार्थ का जन्मोत्सव हो रहा था, उनकी जन्म कुंडली तैयार हुई और उस समय यह बात हुई थी। तो अब उनकी प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण कर रही है, कालदेव और कौंडिन्य ने ये भविष्यवाणी कर दी। परंतु इस भविष्यवाणी में ना जो शुद्धोधन है, राजा क्या चाहेगा? अपने बेटे को राजा ही बनाना चाहेगा। तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को मैं चक्रवर्ती सम्राट ही बनाकर रहूंगा, उससे मैं सन्यासी नहीं बनने दूंगा। आखिरकार मैं राजा हूं तो मेरा बेटा भी आगे जाके कपिलवस्तु का राजा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कालदेव और कौंडिन्य ने भविष्यवाणियां की थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था इनका। अब हम बात करते हैं आगे कि अब उन्होंने क्या किया इसके बाद में। कालदेव और कौंडिन्य आखिरकार इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। कालदेव और कौंडिन्य ने जब भविष्यवाणी कर दी तो भविष्यवाणी करने के पश्चात अब कपिलवस्तु में उनका पालन पोषण होना शुरू हो गया। कपिलवस्तु में वह अपने आप को रूटीन में लाना शुरू हो गए। भविष्यवाणियां हो चुकी है, अब रूटीन में आ चुके हैं। तो अब हुआ क्या? शुद्धोधन ने एक बात कही कि मेरा बेटा राजा ही बनेगा और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सिद्धार्थ को कभी गुरुकुल नहीं भेजा। उनकी शिक्षा कहाँ हुई है? महल के अंदर ही हुई है। महल में हुई उनकी शिक्षा। उनको राजसी वैभव दिया, उनको राजसी वैभव के अंतर्गत ही रखा, उनको कभी भी दुख नहीं होने दिया। कपिलवस्तु में उनको सारी सुख सुविधा प्रदान की गई। अब होता है पिता के मन में डर होता है कि आखिरकार कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने क्या किया? एक काम किया उन्होंने देखा कि ठीक ठाक उम्र होने के बाद में मैं इसका शादी करवा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष के जैसे ही वो हुए, यशोधरा नामक कन्या से उन्होंने शादी करवा दी। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उन्होंने शादी करवा दी। यशोधरा कौन है? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी है। कोलीय, यहां पे मैंने गलती से कौंडिन्य लिख दिया था, कौंडिन्य तो ऋषि है, कोलीय गणराज्य है। ठीक है, कोलीय गण की राजकुमारी थी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का विवाह किससे होता है? यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा से विवाह हो गया। अब इनका विवाह होते ही गिफ्ट के तौर पे जो कह सकते हो कि पिता ने इनके शुद्धोधन ने 3 महल बनाए, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग, शीत ऋतु के लिए अलग और वर्षा ऋतु के लिए अलग। तो इस प्रकार 3 प्रकार के उन्होंने भवन बनाए ताकि उनका जो पुत्र है वह बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जिए। एक तरीके से कह सकते हो बहुत अच्छी जिंदगी जिए। इसके लिए उन्होंने 3 तरह के महल बनवाए। अब अच्छी तरीके से जीवन यापन हो रहा था, परंतु क्या कहें कि उस समय जो सिद्धार्थ है वो ज्यादा कह सकते हो कि काफी ज्यादा विचारशील थे। वो बहुत ज्यादा सोचा करते थे। तो उनके विचारशील होने के कारण व्यवस्थाएं क्या हो, थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब कैसे हुई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक जो मनुष्य होता है, कई बार क्या होता है कि उसने कभी जब दुख नहीं देखे होते हैं या किसी प्रकार के संकट से उसका सामना नहीं हुआ है या किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो जब एकदम से जिम्मेदारियां एक प्रकार से ऐसे कुछ बातें होती हैं तो वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता है। जैसे क्या है कि इतने 16 साल तक पिता ने बहुत अच्छे से राजसी वैभव में अपने पुत्र को रखा, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, कोई दुख नहीं होने दिया। तो आखिरकार जब एक शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी आ जाती है, अप्रत्यक्ष जिम्मेदारियां आती है, तो उनको यानी काफी कह सकते हो काफी ज्यादा उनका मस्तिष्क कह सकते हो ज्यादातर सोच विचारों में ही लगा रहा। अब उनके यानी पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल, पुत्र का नाम होता है राहुल। पुत्र राहुल के उत्पन्न होने के पश्चात उन्होंने और ज्यादा गहनता से सोचना शुरू कर दिया। राहुल के जन्म होने के पश्चात तो उनका जो सोच विचार का जो तरीका है वो तो और ज्यादा गहरा हो गया। अब होता क्या है उसके पश्चात कि जैसे ही राहुल ज्यादा सोचने लग गए, ज्यादा ऐसा यानी दिमाग लगाने लग गए हर चीजों में, तो आसपास के जो लोग थे, उनके जो मित्र थे, जो शुद्धोधन थे, वो सोचने लग गए कि आखिरकार इनको टेंशन किस बात की
हो रही है और मेरे पुत्र को कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो उनको यानी दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, टेंशन नहीं लेना चाहते थे, परंतु क्या करें कि आखिरकार उन्होंने काफी कुछ विचार किए। जब वो विचार करने लगे, हर चीजों पर विचार करने लग गए, तो शुद्धोधन के दिमाग में क्या आया कि आखिरकार मेरा पुत्र किसी न किसी प्रकार से संन्यास की ओर बढ़ रहा है, तो मुझे इसे वापस वहां से हटाना है। तो जब पुत्र उत्पन्न होता है, यानी पोता उत्पन्न हो गया, राहुल हो गया, तो राहुल के उत्पन्न होते ही उन्होंने क्या की, एक पार्टी कर सकते हो, यानी सेलिब्रेशन पार्टी करी। तो उसमें क्या है कि जो सिद्धार्थ है, उनके जो भाई बंध हैं, उनके मित्र हैं, उन लोगों ने एक कह सकते हो बहुत अच्छा समारोह आयोजित करवाया। बहुत अच्छी कह सकते हो कि उन्होंने गणिकाएं मंगवाई। गणिकाओं का मतलब होता है जो नृत्य वगैरह करती है ना, डांस करती हैं, उनको गणिकाएं कहते थे। तो गणिकाओं को बुलाया, मदिरा थी, बहुत अच्छा खाना वगैरह, सब एक अच्छी पार्टी कह सकते हो, एक अच्छा समारोह उस समय आयोजित किया गया। अब सिद्धार्थ जो है वो ड्रिंक नहीं करते थे, वो शराब नहीं पीते थे। तो जब ये पार्टी शुरू हुई, सिद्धार्थ पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने शराब उन्हें पीने दिया। गणिकाएं नाच रही हैं, सामने अच्छा समारोह चल रहा है, चलता रहा। परंतु जो सिद्धार्थ है वो विचार कर रहे थे, उनका मस्तिष्क उस समारोह में नहीं था, उनका मस्तिष्क उस समारोह में नहीं था, वो विचार कर रहे थे। उस समय विचार करते उनको नींद आ गई, वो वहीं पर सो गए। अब एकदम से अचानक से सुबह उनकी नींद खुल गई। अचानक से सुबह उनकी नींद खुल गई। कारण क्या था सुबह नींद खुलने का, कि उन्हें बहुत अजीब आवाजें आ रही थी। जागते ही जैसे आंखें मसलकर उन्होंने देखा, तो एक बार तो वो डर गए, कि आखिरकार यह क्या है। क्या देखा उन्होंने, जो भी उनके मित्र थे, जो भी उनके यानी कह सकते हो उनके जो आसपास के सहयोगी व्यक्ति थे, जो और व्यक्ति उस पार्टी में यानी उस समारोह में थे, वो सब शराब पीकर पता नहीं किस प्रकार लेटे हुए हैं। यानी उनको यानी कह सकते हो कि उनकी पगड़ियां कहाँ पर है, किस प्रकार वो सो रहे हैं। और फिर जो गणिकाएं जो नाच रही थी, इतनी सुंदर गणिकाएं थी जो नृत्य कर रही थी, जिनकी सुंदरता की बातें दूर दूर तक की जाती थी, उन गणिकाओं को जब उन्होंने देखा तो वो डर गए कि ऐसे लग रही थी कोई चुड़ैल है। उनको ऐसा लगा कोई चुड़ैल वहां पे सो रही है। उनके मुख से भयंकर खराटे आ रहे थे, जो खराटे लेते ना, भयंकर खराटे आ रहे थे। और उन्होंने नृत्य कर करके इतनी थक चुकी थी, पसीने के कारण या फिर जो थकान के कारण उनका काजल, उनका मेकअप जो किया हुआ था वो बिगड़ गया था उनका मेकअप। उसके कारण वो भयानक नजर आ रही थी। उनके थकान के कारण उनके जो खराटे निकल रहे थे वो और भी ज्यादा भयानक थे। तो आसपास का माहौल देखकर, गंदगी देखकर उनका समारोह से मन उठ गया और वो वहां से निकल गए। उन्होंने देखा कि किस प्रकार हमने खुशी मनाई है, कि जिसके बाद में हमें इस प्रकार दिखाई देंगे हम। यानी आखिरकार आप कुछ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हो या खुशी सेलिब्रेट करोगे, तो आखिरकार आप जब बाद में ऐसा किसी को देखोगे तो आप भी उससे अचंभित हो जाओगे। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा तो अचंभित हो गए, फिर वो आ गए अपने घर। अब वो वापस सोच विचार में, तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। क्या मांगी? कि देशांतन क्या होता है? यानी अपना जो राज्य है उसको घूमना, यानी अपने नगर को देखना। तो ठीक है, उन्होंने देशांतन की अनुमति मांगी शुद्धोधन से, और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपना राज्य नहीं देखा, आगे जाके मुझे राजा बनना है, तो आखिरकार मुझे अपने राज्य में प्रजा को देखना चाहिए। तो वह घूमने निकले। जब घूमने निकले तो उनके साथ कौन निकला है? कंथक उनका घोड़ा है, छंदक उनका सारथी है। ठीक है, कंथक नाम से उनका घोड़ा था और छंदक नाम से उनका सारथी था। ठीक है, यह सिद्धार्थ का घोड़ा और सिद्धार्थ का सारथी था। अब यह बैठाकर लेकर चले गए।
तो जब नगर भ्रमण करवा रहे तो देख रहे थे कि मेरा राज्य कितना बड़ा है, कितना, उन्होंने आसपास अच्छी चीज़ें देखी, यानी प्रकृति, क्योंकि हिमालय की गोद में है तो उन्होंने प्रकृति को देखा, आसपास के भवन देखे, सुंदर सुंदर महल देखे कि यहाँ पर ये सामंत रह रहा है, यहाँ पर वो सामंत रह रहा है। तो जब थोड़ा थोड़ा आगे चलने लगे तो उनको एक दृश्य दिखाई दिया। पहला जो दृश्य दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया उन्हें? रोगी व्यक्ति। क्या दिखा उन्हें? रोगी व्यक्ति। एक रोग से ग्रस्त व्यक्ति है जो अपनी व्याधि से परेशान है, परेशान हो रखा है, और उससे ना, यानी वो किसी को बुला रहा था और लोग उसके पास नहीं जा रहे थे, उसके रोग के कारण लोग उससे यानी चिढ़ते थे, उससे घृणा कर रहे थे, उनसे दूर हो रहे थे। तो रोगी व्यक्ति को जब देखा कि वो रोग से ग्रस्त है तो लोग उससे घृणा करते हैं, लोग उससे दूरी बना लेते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, और रोगी व्यक्ति अपने आप को असहाय पाता है। तो उनके मन में एक कह सकते हो करुणा जागी कि आखिरकार मेरा भी यह हाल हो सकता है। रोग तो किसी को भी हो सकता है, रोग किसी की जाति, किसी का ऊंच नीच देखकर नहीं आता है, रोग तो किसी को भी हो सकता है। तो उनको जब ये बात लगी मन में कि आखिरकार मेरे को ऐसा रोग हुआ तो मेरे अपने भी मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं अपने आप को असहाय पाने लगूंगा। पहला दृश्य देखा तो फिर उन्होंने आगे बढ़े, आगे बढ़ते उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को। वृद्ध व्यक्ति, अब आपसे मैं बात करता हूं वृद्ध व्यक्ति के बारे में, तो आपने भी देखना कि आप ना, यानी अगर सिमिलर एज, यानी आप अपनी एज ग्रुप से ही ज़्यादा बात करते हैं, आप बूढ़ों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने बूढ़ों से ज़्यादा बात करता होगा। ये मैं बात ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने, ये एक साइकोलॉजी कहती है, यानी आपका जो मनोविज्ञान शास्त्र है वो ये बात कहता है कि आखिरकार जो हमारा जुड़ाव है वो अपनी हम उम्र के लोगों से ज़्यादा होता है। अगर जैसे आपके भाई बहन हुए या और कोई लोग हुए तो हम उम्र लोग जो होते हैं उनके साथ आपका जुड़ाव बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जब आपके हम उम्र लोगों से आपका जुड़ाव है, परंतु आप अपने पिता के बाद में दादा, तो दादा से आप उतना रिलेट नहीं कर सकते, आपका उससे स्नेह होता है परंतु आप उनसे हर बात नहीं कर सकते। तो क्या होता है, एक एज ग्रुप जो यानी डिफरेंसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए उत्तरदायी है। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा तो लोग उसको यानी ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो एकांत में बैठा रहा। वृद्ध व्यक्ति एकांत में बैठा हुआ दिखा। फिर दूसरा, वो हर चीज़ के लिए दूसरों पे आश्रित है, यानी उसे सहारे की आवश्यकता है, पहली आवश्यकता तो चलने फिरने के लिए सहारे की आवश्यकता है। खाना पीना जो होता है वह दूसरों के ऊपर निर्भर है कि जब वो बनेगा तब मुझे खाना पीना मिलेगा। तो इस प्रकार है वृद्ध व्यक्ति क्या दूसरों पर आश्रित हो जाता है। तो इसी कारण जो बात कही गई कि आखिरकार जो वृद्ध व्यक्ति है वो दृश्य देखकर उन्हें लगा कि आखिरकार मेरा भी भविष्य में यह हाल हो सकता है। फिर तीसरा जो है वो दृश्य उन्होंने देखा मृत व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का यानी मरे हुए व्यक्ति का। मृत व्यक्ति क्या देखा उन्होंने? एक डेड बॉडी देखी, मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं, उसके प्रियजन उसके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि रोते हैं, भाई कहाँ चला गया, मर गया, फलाना ढिमकाना, बहुत तरीके से विलाप करते हैं, सभी करते हैं। और फिर उस समय तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं ले गए। मैं कहता हूं अगर ये जाग जाए आप कोई ना दिखो। और फिर इसके बाद मृत व्यक्ति उन्होंने देख लिया। मृत व्यक्ति जैसे उन्होंने देखा कि प्रियजन जो है, जो रोग था तब उसका साथ नहीं दे रहे, वृद्ध हुए तब साथ नहीं दे रहे, मर गया तो उसके पीछे रो रहे हैं। आखिरकार ये किस प्रकार का है? तो इससे भी प्रियजन दुखी होते हैं, व्यक्ति को कष्ट होता है। अब उन्होंने जो अगला जो चौथा दृश्य देखा वो है सन्यासी। अब उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा, एक सन्यासी, कैसे? नंगे पैर, एक शॉल डाल रखा है, नीचे धोती पहन रखी है और चलता आ रहा है। वो उनके साथ साथ ही चल रहा था वैसे लगभग। जब जाते हुए देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, उसका मुख शांत, वृद्ध व्यक्ति को देखा, मुख शांत। तो उन्होंने उस सन्यासी से पूछा, सिद्धार्थ ने, कि आखिरकार देखो मृत व्यक्ति है, प्रियजन रोते हैं, मन दुखी होता है, वृद्ध व्यक्ति ऐसा आए हैं उसको देखकर दुखी होते हैं, रोगी व्यक्ति
को देखकर हमें दुख होता है, परंतु आप ऐसे व्यक्ति हो जिनके मन में इतनी शांति कैसे है? तो उन्होंने बोला कि मैं इन सब से परे उठ चुका हूं और मुझे इनके किसी की भी होने की कोई परवाह नहीं है। मैं सभी के लिए क्या हो चुका हूं? न्यूट्रल हो चुका हूं, समानांतर हूं। मेरे ये तो अवस्थाएं हैं, ये तो हर किसी के जीवन में आती है। इन अवस्थाओं से ऊपर उठकर मेरा जीवन है, सन्यासी जीवन है, तो मैं क्या है, अब शांत हो चुका हूं। तो वो शांत हो गए। शांत होने के पश्चात उन्होंने अपने आप को बहुत इजीली कैरी किया। तो जब इन 4 दृश्यों को देखने के बाद में वो वापस आ गए अपने महल और इन्हीं 4 दृश्यों के बारे में वो सोचने लग गए। अब वह इन 4 दृश्यों के बारे में सोचने लग गए और फिर रात्रि के समय अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर वह निकल गए। रात्रि को सोता हुआ वह छोड़कर निकल गए। अब छोड़कर वो कहां निकले, कहां गए? तो उन्होंने अपने खंदक और छंदक यानी घोड़े को और सारथी को लेकर वो निकल गए। फिर वो कपिलवस्तु से निकलकर रात्रि के समय जब चलते रहे, थोड़ा सा आगे पहुंचे, सुबह होने लगी, गोधूली बेला पे वो रुक गए। अब जो जहां पे वो रुके वो जगह थी अनोमा नदी। कौन सी नदी थी? अनोमा नदी। अनोमा नदी थी, उसके तट पर आकर सुबह सुबह वो रुक गए और वहां पर उन्होंने क्या किया? रुकने के पश्चात अपने केश काटे। राजसी व्यक्ति लंबे लंबे केश यानी बाल रखते थे, उन्होंने तलवार से अपने बाल काट लिए और अपना सिर का मुंडन कर लिया। सर का मुंडन कर लिया, अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। राजसी वस्त्र त्यागने के पश्चात उन्होंने क्या है कि एक कह सकते हो कि उन्होंने कह सकते हो गेहुआ वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण कर लिया और अनोमा नदी के तट पर उन्होंने राजसी वस्त्रों यानी राजस्व को त्याग कर संन्यास को अपना लिया। अब उन्होंने ब्रह्मचार्य को अपना लिया और उन्होंने कंदक को सौंप दिया, छंदक को बोला कि अब ये मेरा घोड़ा तेरा है। और जो कपड़े उन्होंने दिए उनमें अपने बाल काट कर रखे हुए आभूषण वगैरह रख दिए और बोला कि यह अब है ना मेरे राज्य ले जाओ और उन्हें बोल दो कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल चुका हूं। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिशिक्रमण कहते हैं। ठीक है, महाविनिशिक्रमण क्या है? 29 वर्ष की आयु में सोते हुए यशोधरा और राहुल को छोड़कर यह सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। इस घटना को महाविनिशिक्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को महाविनिशिक्रमण कहते हैं और 29 वर्ष की आयु में हुआ। और इन्होंने क्या है कि अनोमा नदी के तट पर अपने केश काटे, वस्त्र बदले, ब्रह्मचार्य धारण किया और सन्यासी वस्त्र पहने। ठीक है, अब इन्होंने ये कर लिया। अपने घोड़े और को कंथक और छंदक को बोला कि अब आप जाइए और कहां जाइए? कपिलवस्तु राज्य लौट जाइए। अब यह खबर कपिलवस्तु राज्य पहुंच गई कि आखिरकार सिद्धार्थ यहां से जा चुके हैं और वो वापस नहीं आएंगे। तो अब उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात यह होता है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया जाता इनको वापस लाने का। तो अब वह सबसे पहले जाते हैं आलार कलाम के पास में। किसके पास जाते हैं? वह जाते हैं आलार कलाम के पास में। आलार कलाम के पास में जाकर उन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की। आलार कलाम के पास में जाकर क्या प्राप्त की? शिक्षा प्राप्त की। अब ये कैसी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की? आलार कलाम से उन्होंने योग शिक्षा प्राप्त की। मुख्यतः पहले उन्होंने योग सीखा, सांख्य सीखा, शून्यवाद सीखा। फिर वो गए आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त कर ली, उनको गुरु मान लिया, शिक्षा ले ली। अब वो साधना करने लग गए, तपस्या करने लग गए, परंतु तपस्या करते करते उनको संतुष्टि नहीं मिली कि आखिरकार मुझे जो ज्ञान चाहिए था वो यह नहीं है। ठीक है, मुझे जो ज्ञान चाहिए था वो यह नहीं है। आलार कलाम से संतुष्ट नहीं हुए, फिर वो चले गए उद्रक या रुद्रक रामपुत्र के पास में। ठीक है, उद्रक रामपुत्र के पास में गए। जैसे आलार कलाम में वो वैशाली के पास के हैं, वैशाली, और जो उद्रक रामपुत्र हैं वो राजगृह के पास के हैं। ठीक है, यह है राजगृह के पास में और ये है वैशाली के पास में। ठीक है, अब राजगृह के पास में गए
उद्रक रामपुत्र के पास गए और वहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। अपना दूसरा गुरु उन्हें बनाया, उनसे एजुकेशन लेना उन्होंने शुरू कर दिया। शिक्षा लेते रहे, तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे, काफी समय बीत गया, परंतु फिर भी उनको शांति नहीं मिली, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। और इस प्रकार उन्हें जब शांति नहीं मिली तो उन्होंने इनको भी छोड़ दिया। आलार कलाम के पास बाद में गुरु बनाया उद्रक रामपुत्र को, और उद्रक रामपुत्र को भी उन्होंने त्याग दिया। अब उद्रक रामपुत्र के बाद में जब त्याग दिया तो वो क्या है कि वो चलते रहे, रास्ते में चल रहे थे तो उन्होंने एक जैन मुनि को देखा। किनको देखा? जैन मुनि को देखा। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तब तक महावीर स्वामी हो चुके थे। तो उन्होंने बताया कि महावीर स्वामी ने तो ऐसे यानी भूखे प्यासे रहकर तपस्या की और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो भूखे प्यासे रहने से, तपस्या करने से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने ये सोचा और वो क्या चले गए? उरुवेला चले गए। कहां चले गए? उरुवेला। अब वो कहां पहुंच गए? उरुवेला पहुंच गए। अब उरुवेला जैसे वो पहुंचे उन्होंने आगे क्या किया? अब हम आगे की बात करें कि आखिरकार उरुवेला पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या किया। उरुवेला गए और उरुवेला गए तो उन्होंने देखा कि 5 ब्राह्मण लोग बैठकर तपस्या कर रहे हैं। 5 ब्राह्मण लोग बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उरुवेला में 5 ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। अब ये 5 ब्राह्मण कौन है? एक तो है भद्दीय, एक है कौंडिन्य, एक है एक है महानाम, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम यानी मिलता है हमें उनका नाम मिलता है असजी। ठीक है, असजी। अप का नाम वप भी मिलता है कई जगह। ठीक है, अप वप एक ही नाम है। ये क्या है? पाली भाषा का अंतर है। ठीक है, तो अप वप या एक ही व्यक्ति का नाम है। महानाम हो गया, अप हो गया, कौंडिन्य हो गया, भद्दी हो गया, असजी हो गया। ठीक है, यह 5 ब्राह्मण थे जिन 5 ब्राह्मणों ने वहां पर तपस्या करनी शुरू की थी। अब इनमें जो छठा व्यक्ति जुड़ गया वो कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, जब छठा व्यक्ति इनमें जुड़ा वो कौन थे? सिद्धार्थ। अब इन्होंने डिसाइड किया कि आखिरकार हमें महावीर स्वामी की तरह तपस्या करनी है। ठीक है, अब देखो पढ़े लिखे तो ये लोग थे ही कि आखिरकार एकदम से ऐसे तपस्या नहीं हो सकती है। आखिरकार ऐसे तपस्याएं नहीं होती है कि आखिरकार कोई भी ऐसे चलता फिरता आ जाए और बोल दे कि मुझे तपस्या करनी है और महावीर स्वामी की तरह करनी है। तो महावीर स्वामी की अपनी तपस्या थी, उनका अपना तरीका था। तो उस चीज को ट्राई महात्मा बुद्ध ने भी किया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि आखिरकार हमें किस प्रकार से उस अवस्था में पहुंचना कि हमें खाना पीना त्याग दें। उन्होंने देखा कि आज मैं 2 रोटी खा रहा हूं। ठीक है, दोनों टाइम खाता हूं, 2 रोटी कितनी हो गई? 4 रोटी हो गई। तो मैं अब क्या है कि एक टाइम खाना खाना शुरू कर दूं या फिर एक रोटी कर दूं। 7 दिन हुए, फिर मैं एक टाइम पे खाने पे आ जाऊं। अब 2 रोटी की जगह मैं 1 रोटी खा रहा हूं। सुबह भी 1 रोटी, शाम को 1 रोटी हो गए। 7 दिन बाद में क्या किया? मैंने सुबह खाना छोड़ दिया, केवल शाम को खाता था। ठीक है, और 7 दिन बीत गए, फिर मैंने आधी रोटी खाना शुरू कर दिया। आधी रोटी खाना शुरू कर दिया, फिर मैंने और कम कर दिया खाना, और कम कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ दिनों के बाद में आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। यानी 5-6 दिन हो गए, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। 5-6 दिन हो गए, फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। तो इस प्रकार वो मुख्यतः पानी के ऊपर निर्भर हो गए। अब तपस्या कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, तो उनका शरीर है वो जर्जर हो गया। उनकी जो बोलते हैं अंतड़ियां होती ना, जो पसलियां होती हैं, वो दिखना शुरू हो गई। जब वो बैठे हुए तो बिल्कुल पतले शरीर में, बिल्कुल पतला शरीर, यानी उनकी मांसपेशियां नजर आ रही हैं। उनका शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया कि अब बस यानी कोई वृद्ध व्यक्ति हो उसकी तरह नजर आना शुरू हो गए महात्मा बुद्ध। जब वो इस तरह से दिखाई देने लग गए
तो ध्यान कर रहे हैं। अब मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आई उस समय कि उनको एक बात सुनाई दी। उस समय उन्होंने जब तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे बैठे उनको एक बात सुनाई देती है। एक बात क्या सुनाई देती है? एक गीत है जिसका मतलब ये था कि जो वीणा होती है, वीणा, उसके तार को इतना भी मत कसो कि टूट जाए। वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। तो मध्यम रखो उसके तार को, जिससे क्या, उससे स्वर उत्पन्न हो। तो वीणा के तार को हम क्या, मध्यम रखें, ज्यादा कसना भी नहीं चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं रखना चाहिए, उसी अवस्था में रखना चाहिए जिससे स्वर उत्पन्न हो सके। तो यह गीत के माध्यम से उन्होंने सुना, तो उनको समझ में आया कि आखिरकार ये बात कही जा रही है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके बाद में वो गए और उन्होंने पानी पीने के लिए गए। पानी पीने के लिए गए, भूखे प्यासे थे काफी दिनों से, तो उन्हें चक्कर आकर वो गिर गए। चक्कर आकर गिर गए तो उस समय क्या है कि एक स्त्री थी सुजाता, अपनी सहेलियों के साथ में रोजाना उसी मार्ग से आती थी और उसी मार्ग से जाती थी। वो नदी के पास में आके पानी भरती थी। पानी भरकर वह यानी शिव अभिषेक करती थी। अभिषेक करने के बाद में उनके लिए प्रसाद भी बनाकर लाती थी प्रतिदिन। कभी फल फ्रूट लेके आती थी, कभी कुछ और बना के लेके आती थी, तो प्रसाद वो लेके आती थी। अब पानी भरने के लिए जैसे वो नदी के पास में गई तो उन्होंने देखा कि जो सिद्धार्थ है वो बेहोश है। सिद्धार्थ क्या है? बेहोश है। उन्होंने क्या किया, नदी का पानी उनको पिलाया, उनको छींटे दिए और उनको जगाया। अब उनको जगा दिया। अब उन्होंने, सुजाता ने क्या है कि उनको कहा कि इस प्रकार अगर आप तपस्या करते रहे ना तो ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, मृत्यु जरूर मिल जाएगी आपको, यानी आप मर जाओगे, इसलिए आप कुछ खा लीजिए। तो सिद्धार्थ ने क्या है, सुजाता है, स्त्री है, उनके हाथों से खीर खाई थी। सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी और खीर खिलाने के पश्चात उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग अपनाया। अब वो भूखे नहीं रहते थे, स्वाद के लिए नहीं खाते थे, वो केवल शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ही भोजन करते थे। ठीक है, तो अब मध्यम मार्ग का अनुसरण कर दिया और उन्होंने उसी के अनुरूप उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। सुजाता उनके लिए रोजाना खीर लेके आती थी, एक कटोरी, और वह खीर खाते थे। जब ये सूचना मिली इन 5 ब्राह्मणों को, तो इन्होंने बोला कि आप क्या हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। ठीक है, आप धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, आपने धर्म का त्याग कर दिया है। जो आपने व्रत धारण किया था भूखे प्यासे रहने का, वो तो आपने तोड़ दिया। तो यह क्या है, ये पांचों के पांचों जो है वो छोड़कर चले गए। ठीक है, जो सिद्धार्थ है उनको छोड़कर चले गए। अब वहां पर उरुवेला में जो अकेले तपस्या कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सिद्धार्थ कर रहे हैं। सुजाता के हाथों से खीर खाने कारण यह 5 लोग सिद्धार्थ का साथ छोड़कर चले गए, अब अलग से तपस्या करने लग गए। और सिद्धार्थ अब क्या है, अकेले भोजन, यानी उनके साथ, यानी उनको भोजन मिल जाता, सुजाता के हाथ, और तपस्या कर लेते थे। अब वह तपस्या निरंतर चलती आ रही है। उरुवेला में बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं। सुजाता के हाथों से रोजाना खीर उन्हें मिल जाती थी। अब क्या है कि उस समय जो खीर है वो मिट्टी की प्याली के अंदर लाया जाता था, यानी धातु के अंदर नहीं, मिट्टी के प्याले के अंदर वो खीर लाई जाती थी। अब मिट्टी के प्याले के अंदर जो खीर लाई गई उसको तैयार करके उसको, यानी उसको एक अच्छे से कटोरी में भर दिया। मिट्टी की कटोरी में उसको भर के और उनको परोसा जाता था कि आखिरकार आपका भोजन आज का यह है। सिद्धार्थ उस भोजन को खाते थे और उस मिट्टी की खाली कटोरी को लेकर नदी के पास जाते और नदी में जाकर छोड़ देते। जैसे नदी बह रही ना, सिद्धार्थ ने खीर खाई, कटोरी लाए और यहां पर छोड़ दी, डूब गई, डूब जाती थी, दोबारा खाई, डूब गई। ऐसे कई दिन करते रहे, परंतु इनका मानस क्या था, आखिरकार यह घटना क्या है। अब इसके बारे में आप सुने कि वो रोजाना खीर की कटोरी नदी में क्यों छोड़ते थे। उन्होंने ये मन में करके छोड़ते थे कि मेरे ज्ञान की साधना कहाँ तक पहुंची है। जिस दिन यह मिट्टी की कटोरी अंतिम क्षेत्र तक पहुंच जाएगी या उसके करीब तक पहुंच जाएगी,
तो मैं मान लूंगा कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने कटोरी डालना शुरू की, बीच में डूब जाती, बीच में थोड़ी सी आगे तैरती, डूब जाती, डूब जाती, डूब जाती। इस प्रकार काफी दिन बीत गए और जैसे क्या कहते हैं कि मैं कहूं कि यहां से शुरू हुआ और मैं अब यहां तक पहुंच गया, अब कुछ ही दूरी बाकी है। तो कुछ ही दूरी बाकी थी, तो उन्होंने क्या किया कि संकल्प लिया। जब यानी अब पहुंच सकते हैं कि ना, यानी नदी का ये पार्ट है, अब यहां से डालते थे, पहले यहां पे डूब जाती थी, फिर यहां करती, अब यहां तक पहुंच गए, अब वो क्रॉस होने वाला ही है, यानी उस पार पहुंचने वाली है। तो इतनी सी दूरी के लिए उन्होंने संकल्प बना लिया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं क्या है, अब तपस्या से नहीं उठूंगा। जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं तब तक तपस्या से नहीं उठूंगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे वह तपस्या में बैठ गए। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध संकल्प करके कहां बैठे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे। संकल्प कर लिया, बैठ गए कि अब जब तक मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। अब जैसे उन्होंने संकल्प धारण करके बैठ गए तो वृक्ष की रक्षा के लिए देवता उत्पन्न हुए। ठीक है, इस वृक्ष के चारों ओर देवता प्रकट हो गए। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात उनके ग्रंथ कह रहे हैं, ये कहानी उनके ग्रंथ कहते हैं, हम नहीं कहते वो बातें। ठीक है, तो वृक्ष की रक्षा के लिए देवता उत्पन्न हो गए। देवता उत्पन्न हो गए, अब उनकी तपस्या चल रही है, ज्ञान प्राप्ति तक पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो नजदीक पहुंचते एक असुर उत्पन्न हुआ। असुर का नाम है मार। मार उत्पन्न हुआ। मार नामक असुर एकदम से सामने आ गया। अब एकदम से असुर के साथ आया, उसने क्या है कि बुद्ध को तीन स्त्रियों से रिझाया। तीन स्त्रियों से रिझाया। वो तीन स्त्रियां उन्होंने किस चीज से उत्पन्न की? मार नामक असुर ने तीन स्त्रियां उत्पन्न की, कामना, वासना और इच्छा। ठीक है, कामना, वासना और इच्छा से तीन स्त्रियां उत्पन्न की और उन्होंने महात्मा बुद्ध को प्रभावित करने की कोशिश की, परंतु जैसे वो महात्मा बुद्ध के पास में पहुंची जलकर भस्म हो गई। ठीक है, अब उन पे इच्छा, कामना, वासना का कोई भी वश नहीं रहा। अब उन्होंने क्या किया कि दूसरा दिखाया उन्होंने भय। भय क्या दिखाया कि आखिरकार उन्होंने भूचाल उत्पन्न किया, आंधी, ताप, वर्षा इत्यादि के द्वारा भी महात्मा बुद्ध का तप भंग करने की कोशिश की, परंतु मार यह भी नहीं कर पाया। कामना, वासना, इच्छा से उन्होंने नहीं रोक पाए, भय से भी नहीं रोक पाए। तो जब मार जो असुर था उसने एक बात पूछी, जो उनका जो तीसरा प्रयास है वो मांगा साक्षी का। मार ने जो तीसरा प्रयास किया वो क्या किया कि आखिरकार मेरे डर के कारण देवता भाग गए, ये पीपल का पेड़ छोड़ के तेरे को, तेरे पे इच्छा नहीं लागू, तेरे पे कामना भी लागू नहीं होती, तेरे पे वासना भी लागू नहीं हो रही, तो तेरे में डर भी नहीं है, तेरे में डर भी नहीं है। वर्षा दी, मैंने ताप दिया, तेरे को जितना परेशान किया, पर तुम परेशान होकर भी कुछ नहीं कर पाए, तुम फिर भी शांति से बैठे हो, ध्यान कर रहे हो। तो उन्होंने तीसरा प्रयास किया कि आखिरकार जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाएगी, अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए तो तुम्हारा साक्षी कौन है? प्रूफ क्या है कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? तो महात्मा बुद्ध ने ध्यान मुद्रा में जब बैठे हुए थे, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे हुए उन्होंने यह मुद्रा की और भूमि को छू लिया। यह मुद्रा करके भूमि स्पर्श मुद्रा में आए और भूमि स्पर्श करके उन्होंने कहा कि मेरे ज्ञान की साक्षी यह पृथ्वी है। मेरे ज्ञान के साक्षी कौन है? यह पृथ्वी है। मैं किसी पशु, पक्षी और किसी चीज को ज्ञान का साक्षी बनाऊंगा वो नष्ट हो जाएगा, परंतु मेरा ज्ञान तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी। तो मेरे ज्ञान की साक्षी कौन है? पृथ्वी है। भूमि स्पर्श मुद्रा में उन्होंने पृथ्वी को साक्षी माना और पृथ्वी को साक्षी माना
तो पृथ्वी देवी प्रकट होती है और वो कहती है कि हाँ, मैं महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति मानती हूं, इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब उसके पश्चात मार नामक असुर समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब महात्मा बुद्ध बन जाते हैं वो, ठीक है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी वैशाख की पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। पहली चीज तो उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब जिस पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको संबोधि वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधि वृक्ष बोलते हैं। जो उरुवेला है, उरुवेला को बोला जाने लग गया इसके बाद में बोध गया। उरुवेला जो है उसको बाद में क्या बोला जाने लग गया? बोध गया। बोध गया क्यों बोलने लग गए? कि बोध हुआ। अब इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान को बोलते हैं संबोधि, यानी सभी प्रकार का उन्हें बोध यानी ज्ञान हो चुका है, तो उनके ज्ञान को बोला गया संबोधि। उस स्थान को बोध गया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये हुआ। संबोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहा गया। अब सिद्धार्थ को क्या कहा गया? सिद्धार्थ को बोला गया तथागत, जिसको सभी चीजों का ज्ञान हो, उन्हें तथागत बोला गया और बोला गया बुद्ध, ठीक है। इसके बाद में ही उन्हें बुद्ध कहा जाने लग गया, उसी के बाद में उन्हें तथागत कहा जाने लग गया। बुद्ध मतलब जिससे बोध हो, यानी किसी चीजों का बोध हो, उसे बुद्ध कहा जाने लग गया। और तथागत कौन होता है? जिसको सभी विषयों का ज्ञान हो, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए तथागत शब्द प्रयोग में लिया गया। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर कुछ दिन वो वहां पे रहे, लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो वहां पर रहे। कहा जाता है 7 दिन से 15 दिन के बीच में वो उसी वृक्ष के नीचे रहे और उसी वृक्ष के नीचे रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कंटिन्यू रखा। अब उससे वो कहाँ गए? अब वो गए सारनाथ। कहाँ गए? सारनाथ। अब सारनाथ में किन से मिलने गए? सारनाथ में मिलने गए इन्हीं 5 लोगों से। किन से? बद्दीय, कौंडिन्य, अप और महानाम अस्सजी। इनके पास में गए। क्यों गए? जब इनका साथ छोड़ के गए थे तो इनको ही भी परिणाम दिखाना ना कि आखिरकार मेरे को ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। तो जब इनके पास गए और इनको पहला उपदेश दिया, इनको पहला उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में 10-15 दिन बाद में वो सारनाथ गए। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। वहां गए, वहां पर ये 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे जो पहले बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे। उनके पास गए और उनको अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश किसका दिया? प्रतीत्य समुत्पाद। ये सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। दोनों ही बातें आप लिख सकते हो। 4 आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये पहला उपदेश इन्हें दिया। इनको ये पहला उपदेश दिया। 4 आर्य सत्यों का और प्रतीत्य समुत्पाद का उनको पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश उन्हें दे चुके हैं। अब आगे उन्होंने क्या किया? अब आगे का मैं बताता हूं। आगे उन्होंने क्या किया? आगे जब प्रतीत्य समुत्पाद का दे चुके हैं तो इस घटना को, जो पहला उपदेश दिया, तो इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का जो चक्र रुका हुआ था वो पुनः शुरू हो गया। धर्म का जो चक्र रुका हुआ था वो पुनः शुरू हो चुका है। पहले उपदेश सारनाथ में देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 5 ब्राह्मणों को दिया था यह पहला उपदेश, ठीक है। उसके पश्चात उन्होंने बहुत से लोगों को यह उपदेश दिया। कंटिन्यूसली वह इसके पश्चात उपदेश देते रहे। तो महात्मा बुद्ध ने लगभग अपने जीवन में 35 वर्ष की आयु के पश्चात लगभग 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। तो इतने समय तक उन्होंने केवल और केवल उपदेश ही दिए हैं, ठीक है। तो अब उसके पश्चात जब ये धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना हो चुकी है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना के पश्चात उन्होंने इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर पहली बार संघ की स्थापना की। पहली बार संघ मतलब यानी एक ग्रुप की स्थापना की, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना भी कहाँ हुई है? सारनाथ में हुई है।
इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर संघ की स्थापना हुई और इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर आखिरकार उन्होंने आगे से यह कार्य करना शुरू किया था। तो इस प्रकार हम महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और धर्म चक्र प्रवर्तन पढ़ चुके हैं।